गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज मैं आपको पाठ 3 गुरु नानक देव जी जो पाठ हमारा रह गया था उसके आगे से पढ़ाऊंगी। उसके साथ हम प्रश्न उत्तर और अभ्यास कार्य भी करेंगे। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हमने क्या पढ़ा था फिर से याद कर लेते हैं। गुरु नानक जी सिखों के प्रथम गुरु थे। उनका जन्म 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन तलवंडी में हुआ। उनके पिता का नाम कालू चंद और माता का नाम तृप्ता था। वे एकांत में बैठकर भगवान का भजन करते थे। वे दीन दुखियों की सहायता करते थे। उनका मन पढ़ाई लिखाई, खेती और काम में नहीं लगता था। उनके बेटों का नाम श्री चंद और लक्ष्मी चंद था। बच्चों, अब मैं आगे पढ़ाने जा रही हूँ पेज नंबर 13 लास्ट पैराग्राफ। एक दिन उन्होंने घर बार छोड़ दिया। उन्हें समझाने के लिए उनके पिता ने मर्दाना नामक एक मुसलमान गवैये को उनके पास भेजा, परंतु मर्दाना स्वयं ही उनका चेला बन गया। बाला पहले से ही उनके साथ था। अब बाला और मर्दाना को साथ लेकर नानक देव जी जगह जगह जाते और उपदेश देते थे। अब उनके दो चेले हो गए थे गुरु नानक जी के, एक तो बाला और एक मर्दाना, और उन्हें लेकर वे जगह जगह जाकर उपदेश देते थे। ईश्वर एक है, हिंदू मुसलमान सब ईश्वर की संतान है, उसके लिए सब बराबर है। वे जगह जगह जाकर लोगों को ये समझाते थे, कोई भी धर्म के लोग हो, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सब एक ही है, सब ईश्वर की संतान है और ईश्वर के लिए हम सब बराबर है। ईश्वर सत्य स्वरूप है। अच्छे काम करो जिससे परमात्मा के दरबार में लज्जित ना होना पड़े। वे समझाते थे, अब जगह जगह जाके वो लोगों को समझाते थे कि ईश्वर सिर्फ एक है और ईश्वर सत्य स्वरूप है। आप लोग अच्छे काम करो ताकि ऊपर जाके आपको परमात्मा के दरबार पर तब आप जाओगे तो आप लोगों को शर्मिंदा ना होना पड़े। धीरे धीरे वे गुरु नानक के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ भारत के प्रसिद्ध स्थानों की यात्रा की। गुरु नानक देव जी ने लहना नाम के एक होनहार व्यक्ति को अपना शिष्य बनाया। गुरु नानक जी ने एक लहना नाम के व्यक्ति जो बड़ा होनहार था उसे अपना शिष्य बनाया। आगे चलकर वह गुरु अंगद के नाम से गुरु नानक देव जी की गद्दी के उत्तराधिकारी बने। जब आगे चलकर जो लहना था जिनका नाम अब गुरु अंगद हो गया था, वह आगे चलकर गुरु नानक जी की उन्होंने गद्दी संभाली जिसके वो उत्तराधिकारी बने। सन 1539 में लगभग 70 वर्ष की अवस्था में गुरु नानक देव जी का देहांत हो गया। सन 1539 में जब वो 70 वर्ष के थे तो उनका देहांत मतलब उनकी मृत्यु हो गई। वे सदैव दूसरों की भलाई और सेवा पर जोर देते थे। उनका एक एम था कि दूसरों की भलाई करो और दूसरों की सेवा करो। तो बच्चों, पाठ तो यही समाप्त हो गया है। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की भलाई और सेवा करनी चाहिए। जो भी दीन दुखी हो, जिसे हमारी ज़रूरत है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। बच्चों, अब हम कठिन शब्द पढ़ेंगे पेज नंबर 20 में से, जिसके आगे लिखा है सुथलेख। नौकरी, क्रोध, लाहौर, गृहस्थी, कठिनाई, खर्च, स्वरूप, परमात्मा, लज्जित, धर्म। तो बच्चों, अब हम शब्द बोध मतलब शब्द अर्थ, अब हम शब्द अर्थ पढ़ेंगे। महापुरुष, महान व्यक्ति, एकांत, सोना स्थान,
व्यवहार स्वभाव, लज्जित शर्मिंदा, मृदुल कोमल, परमात्मा ईश्वर, परिवर्तन बदलाव, होनहार उदयम। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 21, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। जो प्रश्न उत्तर मैं आपको 5 प्रश्न उत्तर करवाऊंगी, वही प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में करना है। आज का गृह कार्य वही है। प्रश्न 1, सिखों के पहले गुरु कौन थे? उत्तर, सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी थे। प्रश्न 2, गुरु नानक देव जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर, गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन लाहौर के निकट तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। प्रश्न 3, गुरु नानक देव जी का स्वभाव कैसा था? उत्तर, गुरु नानक जी बचपन से ही साधुओं की तरह बैठते और उन्हीं की तरह बातें करते थे। वह दीन दुखियों की सहायता करते थे और एकांत में भगवान का भजन करते थे। प्रश्न 4, गुरु नानक देव जी ने रुपयों का क्या किया? उत्तर, गुरु नानक देव जी ने सारे रुपये साधुओं को खिलाने पिलाने में खर्च कर दिए। बच्चों यही प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में करने हैं, ये आपका गृह कार्य है। अब हम पढ़ेंगे सही कथन के आगे सही का और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। गुरु नानक देव जी की माता शांत स्वभाव की थी। इसका उत्तर है सही। गुरु नानक देव जी बचपन से ही शैतान स्वभाव के थे। गलत, वो हमेशा बहुत अच्छे स्वभाव के थे। तीसरा देखो, गुरु नानक देव जी को नौकरी करने भेजा गया। सही। गुरु नानक देव जी हमेशा परमात्मा का भजन करते थे। सही। बच्चों इसी में से जो गा वाला है, किताब में आपकी किताब में लिखा है गुरु नानक देव जी को नौकरी करने क्यों भेजा गया और प्रश्न चिन्ह लगाया है, तो ये गलत है, इसको आप लोग सही कर लो। गुरु नानक देव जी को नौकरी करने भेजा गया, और आपको इधर पूर्ण विराम लगाना है, प्रश्न चिन्ह की जगह पूर्ण विराम लगाना है, और क्यों की जगह क्यों जो लिखा है उसको आपको काट देना है। आपको बुक में भी काटना है और कॉपी में भी आपको सिर्फ ये उतारना है, गुरु नानक देव जी को नौकरी करने भेजा गया, और पूर्ण विराम लगाना है प्रश्न चिन्ह की जगह, तो उसका उत्तर भी सही है। तो बच्चों अब हम लिखेंगे निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। सबसे पहला है वाक्य जो है, सबसे पहला जो शब्द है वो है निकट। निकट का वाक्य प्रयोग करेंगे, मेरे घर के निकट एक पार्क है। दूसरा है प्रभाव, नानक पर अपनी माता का विशेष प्रभाव पड़ा। तीसरा है एकता, हमें एकता में रहना चाहिए। फिर पुत्र, गुरु नानक एक अच्छे पुत्र थे। किताब में तो आपकी किताब में 4 है, पर मैंने उसमें 2 और ऐड किए, तो आप देख लेना, वो 2 और भी आपको कॉपी में करना है। एकांत, एकांत, नानक एकांत में बैठकर भजन करते थे। भलाई, हमें दूसरों की भलाई करनी चाहिए। तो बच्चों ये वाक्य बनाओ है जो किताब में है, ये 4 किताब में है, वो आप कर लेना। उसके साथ जो ऐड मैंने किया है वो कल मैं आपको होमवर्क में वाक्य बनाओ जब करवाऊंगी, उसके साथ साथ ये ऐड हम कर लेंगे। तो आपका ये पाठ यहीं पर ही समाप्त हुआ है। काम गृह कार्य जो है आपका, एक बार अपने पूरी किताब को अच्छे से पढ़िएगा, शब्दार्थ याद करिए, प्रश्न उत्तर याद करिए, और शब्द वाक्य बनाओ। आप अपनी तरफ से कुछ भी बना सकते हैं, जो मैंने अभी बोला, इसके अलावा भी आप कुछ भी वाक्य बना सकते हैं। और विशेष ध्यान दीजिएगा, जब जिस शब्द से आप वाक्य बनाएंगे उसी शब्द में वाक्य बनाने के बाद उस शब्द के नीचे रेखा खींचेंगे। तो बच्चों अब मैं आपका पाठ यहीं पर समाप्त करती हूँ। अपना ध्यान रखना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।